गुड आफ्टरनून सबको सबको नमस्कार। चलो, कल हमने ये यहां तक पढ़ लिया था, अब आगे शुरू करते हैं। आगे सारे लाइव, ठीक है। डेली लाइव रहा करो भाई, डेली 1 बजे क्लास रहती है। टाइम चेंज भी हो जाता है तो भी अपकमिंग में दिख जाती है, ठीक है। मान लो कभी शेड्यूल चेंज भी हुआ बाकी टीचर्स के साथ। चलो, यहां तक पढ़ चुके। गुड आफ्टरनून सबको। सर इसमें 4 आएगा, किसमें 4 आएगा? लगभग 4 क्यों आएगा? 5 आएगा। चेतन, ये तो पिछली क्लास में ही हो गया था भाई। हमने 1 तारीख का कैलकुलेट किया, 1 का कैलकुलेट किया, 1 मई का कोड 2, 93 को 7 से डिवाइड किया 93, 91 बचा कितना 2, 93 को 4 से डिवाइड किया 23, सबका टोटल 2 2 4 1 5 28, 7 से डिवाइड किया 0 0। सैटरडे, ठीक है। सैटरडे 1 मई का सैटरडे है। रविवार पूछा है तो 2 मई का संडे है। कितने रविवार होंगे ये पूछा है, तो 2 मई का संडे है तो 2 का 9 को भी संडे है, 9 और 7 16 को भी संडे है, 16 और 7 23 को भी संडे, 23 7 23 को भी संडे है। सही तो है, 5 ही तो आएगा, 4 क्यों आएगा? 5 संडे आएंगे। चेतन, दोबारा बता दूं, पिछली क्लास में नहीं आया था क्या समझ में? भाई पिछली क्लास में यही तो चल रहा था कि जब भी डेट गिवन नहीं है तो 1 तारीख का कैलकुलेट करो। चलो दोबारा समझ लो, जब भी डेट गिवन नहीं है तो 1 तारीख का कैलकुलेट करो। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर आपको ये भी नहीं आया, तो फिर आपको तो ये भी नहीं आया, है ना। और अगर आपको ये आ गया तो आगे की भी आ गए। इनमें भी तो यही किया था। दोबारा समझ लो, जब कभी भी डेट गिवन नहीं है तो 1 तारीख का कैलकुलेट कर दो, ठीक है। आज 100% बच्चे, आज 100%। 1 तारीख का विकास सिंह, 1 तारीख का कैलकुलेट करो। 1 को 7 से डिवाइड किया 1, मई का कोड 2, 93 को 7 से डिवाइड किया 93, 91 बचा कितना 2, 93 को 4 से डिवाइड किया 23, 4 से डिवाइड करते वक्त 23, सबका टोटल 28, 28 को 7 से डिवाइड किया 0 0। सैटरडे का यहां तक तो पिछली 2 क्लासेस से चल रहा है, यहां तक तो वही है जो पढ़ाता आ रहा हूं। उसके बाद आगे देखो, अब 1 मई को सैटरडे आया है, हमें क्या पता करना है? संडे। 1 मई को सैटरडे आया है, हमें क्या पता करना है? संडे, ठीक है। ठीक है, 1 मई को संडे नहीं, 1 मई को सैटरडे, तो 2 मई को संडे, और 2 मई को संडे, रिपीट कर रहा हूं, 2 मई को संडे, तो हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, हर एक 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7 30। कितने संडे आए? 2 को, 9 को, 16 को, 23 को, 30 को। कितने संडे आए? 5 संडे, ठीक है। डन भाई, अब तो रिपीट कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये वही तो क्वेश्चन है जो अभी तक आप करा रहे हो, कि किसी एक पर्टिकुलर डेट को वेडनेसडे दे रखा, किसी एक पर्टिकुलर डेट को पूछा है। लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप क्या है? डेट सेम, मंथ सेम। आई रिपीट, डेट सेम, मंथ सेम। अगर डेट सेम, मंथ सेम आ जाए तो जो मैंने तरीका बताया है उससे करोगे तो हो जाएगा। उससे अगर आप करोगे तो हो जाएगा। जो मैंने डेट से मंथ सेम बताया, तो जो मैंने तरीका बताया उससे करोगे तो हो जाएगा। बट इसमें डेट से मंथ सेम आ गया तो उस तरीके से मत करना, दूसरा तरीका सुनो। और ये कब करेंगे? जब डेट सेम, मंथ सेम हो। लिख लो, जब डेट सेम और मंथ सेम हो। जब कभी भी डेट सेम और मंथ सेम हो जाए तो क्या करना है? ये देखना है कितने साल का गैप है। ये देखना है कितने साल का गैप है। 4 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 4 साल का गैप है। जब कभी भी डेट सेम,
मंथ सेम हो जाए तो कितने साल का गैप है? 4 साल का गैप है। और बीच में लीप ईयर कितने हैं? बीच में लीप ईयर कितने हैं? एक लीप ईयर। 1921 से लेकर के 1925 तक, 1921 से लेकर के 1925 तक कितने लीप ईयर हैं? एक ही तो लीप ईयर 1924। मतलब जब कभी भी डेट से मंथ से आ जाए तो जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, आई रिपीट, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, 4 साल का गैप प्लस बीच में एक लीप ईयर, 4 साल का गैप प्लस बीच में एक लीप ईयर, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, डायरेक्टली 5 ऐड कर दो। ठीक है, डायरेक्टली आप 5 ऐड कर दो। किस में 5 ऐड करना है? जो गिवन है, वेडनेसडे बुधवार गिवन है, वेडनेसडे में 5 ऐड कर दो। वेडनेसडे में 5 ऐड करोगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मंडे आ जाएगा। मंडे इज द राइट आंसर। अब आप कहोगे सर मान लो 10 जून 1921 को बुधवार था ही नहीं, झूठ अगर उसने बोली है तो हमने तो पता ही नहीं किया उसने झूठ बोली है कि सच बोली है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसने झूठ बोली भी है, अगर गलत बताया भी है उसने, तो हमने उसी के डे में तो ऐड किया है, तो हमारा आंसर तो फिर भी सही जाएगा। ठीक है, तो हाँ देखो मेरे बताने से तुरंत बाद कमेंट आ गया कि सर अगर उसने झूठ बोला हो तो। देखो आपके मन की कितनी बात पकड़ लेता हूं मैं कि आपके मन में क्या क्या और चल सकता है, क्योंकि ये पिछले 8 साल में तकरीबन 6-7 लाख बच्चों में से मैं निकल चुका। तो 6-7 लाख बच्चों में से 6-7 हजार बच्चों के तो ये माइंड में जरूर आया होगा कि सर अगर गलत दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ आपने सही सोचा, गलत दे भी रखा, अगर उसने झूठ बोला भी है तो हम रियल डे में ऐड थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो उसके गिवन डे में ऐड कर रहे हैं, हम तो उसके गिवन डे वेडनेसडे में ऐड कर रहे हैं। जो मैंने तरीका बताया था अगर आप उससे भी चेक करोगे तो भी यही आएगा। देखो हम क्या करते थे, जो तरीका बताया था उससे चेक करते हैं। इंग्लिश की क्लास आज नहीं हुई, आज नहीं हुई भाई, सिद्धार्थ कह रहे हैं इसलिए तो आप ग्रेट हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो, तो ये बच्चों के माइंड में आता है, इसीलिए मेरे क्लास में हमेशा मैं डाउट का पहले ही ख्याल रख लेता हूं कि क्या क्या और मन में आ सकता है। मान लो हम इसका डेट चेक करते भी तो भी देखो देखो 10 को 7 से डिवाइड किया, 10 को अगर हम रियल चेक भी करते हैं तो 10 को 7 से डिवाइड किया 3, जून का कोड 5, ठीक है, जून का कोड 5 है। उसके बाद 21 को 7 से डिवाइड किया 0, 21 को 4 से डिवाइड किया 5, सबका टोटल 5 और 3 8 और 5 13, 13 को 7 से डिवाइड किया 6, 6 कोड किसका? फ्राइडे का, और दे क्या रहा है, मतलब आया फ्राइडे और दे क्या रहा है? वेडनेसडे। तो झूठ कितने दिन की बोली? फ्राइडे से वेडनेसडे दे रहा है तो -2 कर रहा है, फ्राइडे से पीछे थर्सडे, थर्सडे से पीछे वेडनेसडे, 2 कम कर रहा है, तो आप भी 2 दिन कम की झूठ बोल दोगे, है ना। क्या पूछा है? 10 जून 1925। अब देखना ये तरीका क्यों यूज हुआ वो मैं बताऊंगा। 10 जून 1925 है ना, 10 को 7 से डिवाइड किया 3, जून का कोड 5, 25 को 7 से डिवाइड किया 7 या 21, बचा कितना? 4, 25 को 4 से डिवाइड किया 5, सबका टोटल 5 और 3 8, 8 4 12 और 5 17, 17 को 7 से डिवाइड किया 3, और 3 किसका? ट्यूसडे का। ठीक है, तो आया ट्यूसडे, 2 दिन कम करोगे, एक सेकेंड, कहीं गलती, कैलकुलेशन गलती तो नहीं हुई, देखना एक बार। 25 को 7 से डिवाइड किया 7 या 21, बचा कितना? 4। कैलकुलेशन देखो एक बार, 25 को 4 से डिवाइड किया 6 चौक 24, यहां 6 आना चाहिए, हाँ गलती कर दी ना, 6 चौक 24, 6 आना चाहिए। ठीक है, 6 4 10, 10 18, 18 को 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया 7 दूनी 14, बचा कितना? 4, 4 किसका? वेडनेसडे का। वेडनेसडे आया,
तो वेडनेसडे में 2 दिन कम करोगे तो मंडे ही आएगा। हाँ, यहां गलती कर दी थी 6, चलो ठीक है। अब देखो आंसर इस कंसेप्ट से भी मंडे आया, इससे भी मंडे आया। एक्चुअल में पता है ये क्यों हुआ? एक्चुअल में ये इसलिए हुआ, देखो 10-10 तो सेम है, तो 10-10 वाली कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगी, 3-3, तो कोई यूज है ही नहीं। जून भी सेम है, तो जून का भी कोड सेम ही रहेगा, 5-5, तो कोई यूज रहा ही नहीं भाई। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो जब सेम ही है तो उसकी कैलकुलेशन क्यों करें? जैसे मैंने आपको एक में बताया था कि अगर मान लो ईयर सेम दिया है, मान लो अगर ईयर सेम दिया है, ठीक है, तो ईयर को इग्नोर कर देना। एक क्वेश्चन हुआ था ना इसमें, एक सेकंड, ईयर सेम दिया था, उसमें बताया था, हाँ ये रहा, ईयर सेम दिया था, है ना। अगर ईयर सेम दिया है तो ईयर को इग्नोर कर देना, क्योंकि ईयर की तो कैलकुलेशन सेम रहेगी, इसलिए ईयर को इग्नोर कर दिया था, है ना। सेम उसी प्रकार मैंने इसमें डेट से मंथ सेम है, तो मैंने डेट से मंथ सेम को इग्नोर करवा दिया, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन सेम बैठनी है। वो उसकी कैलकुलेशन सेम बैठनी है, 10-10 की कैलकुलेशन सेम बैठेगी, जून की कैलकुलेशन सेम बैठेगी। मेन मुद्दा तो इसमें गलत होगा, ये जो ईयर की कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ होगी। ईयर का मैं कैलकुलेशन ले ही रहा हूं कि जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, वो चेक कर लेना। जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर। ठीक है सिराज, आज 100% क्लास के बाद। पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट सिराज, ठीक है। ठीक है, चलो, तो इससे हम अगर डेट से मंथ सेम है तो इससे हम नहीं देखेंगे। हेलो, ठीक है, डन। तो हम डेट से मंथ सेम है तो इससे नहीं करेंगे, क्रॉस तो नहीं लगाऊंगा वरना ये सोचेंगे गलत है, इससे नहीं करेंगे। हम इस तरीके से करेंगे, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर। मैं हमेशा हर चैप्टर में टाइम बचाने की कोशिश करता हूं, हर चैप्टर की हर टाइप में टाइम बचाने की कोशिश करता हूं। आप भी इसी पे फोकस रहा करो, मैथ्स में भी रीजनिंग में भी। टाइम जितना बचे उतना बढ़िया है। अब जैसे ये मैंने कंसेप्ट सिखा दिया था, फिर मुझे लगा कि भाई इसमें हम मैं और भी ज्यादा टाइम बचा सकता हूं डेट और मंथ को इग्नोर करके, तो मैंने ये कंसेप्ट बताया। तो यानी कि डेट सेम मंथ सेम हो तो हम इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे, क्योंकि टाइम बचाना हमें, है ना। लेकिन अगर डिफरेंट हुआ तो फिर तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलो बहुत ठीक है सिराज, कोई दिक्कत नहीं हुआ, यूट्यूब से कर लिया था, है ना। चलो डन, नेक्स्ट करो जल्दी से। कुछ चैप्टर यूट्यूब पे मैंने पूरे अपलोड किए हैं, बिल्कुल कंप्लीट मतलब पूरा पेड बैच जैसा ही, लेकिन वो कुछ चैप्टर ही अपलोड किए हैं ताकि कुछ चैप्टर वहां से देख करके कंप्लीट बच्चा पढ़ करके फिर वो पेड बैच में शिफ्ट हो सके वो। चलो नेक्स्ट देखो, बाकी की प्रैक्टिस करवाइए यूट्यूब पे। जैसे कैलेंडर मैंने पूरा अपलोड किया है कंप्लीट, रैंकिंग मैंने कंप्लीट अपलोड किया है यूट्यूब पे पूरा, तो यहां भी पूरा होगा। बट जब वहां पूरा पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाओ और यहां से क्लास नोट्स लो। यहां इसीलिए तो आए हो कि कंप्लीट सिलेबस अच्छे से हो जाए। जल्दी बताओ। संडे जवाब दिया,
ठीक है पल्लव, बनाता हूं ये भी नेक्स्ट वीक। 18 जनवरी 1972, डेट सेम मंथ सेम, 1972 1980। कितने साल का गैप है? 8 साल का। ठीक है, कितने साल का गैप है? 8 साल का। बीच में लीप ईयर कितने हैं? एक सेकंड, इससे पहले तो एक और क्वेश्चन आना चाहिए। बहत्तर अस्सी, 72 80। चलो ये करा देता हूं, बट इससे पहले एक और क्वेश्चन आना चाहिए, वो मैं बोल देता हूं और रह गया होगा। ठीक है, ये तो बाद में बताऊंगा। एक और क्वेश्चन लिख लो। फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त 1951 मंडे है। ठीक है, तो 15 अगस्त 1961 को क्या होगा? ये करो, उससे पहले ये करो। सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ेंगे ना। कुछ गलतियां होंगी, वो पहले गलती तो बता दूं क्या क्या गलती होगी। बहुत बढ़िया सिराज, सही है। YouTube से आपने डायरेक्शन पढ़ा मेरा, कैलेंडर सीरीज, एनालॉजी, ओड ऑन आउट, वेन डायग्राम, मैराथन नंबर सीरीज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब इसमें देखो, मंडे दिया था। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। 1951 से 61, कितने साल का गैप है? 10 साल का। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा सोचता है कि 4 से डिवाइड कर देता हूं और 4 दूनी 8, यानी कि 2 लीप ईयर। लेकिन ये देखो कि 10 साल कौन से हैं? 10 साल कौन से हैं भाई? 10 साल 51 से 61 है, तो 51 से 61 के बीच में 52 लीप ईयर, 56 लीप ईयर, 60 लीप ईयर, 3 लीप ईयर आए हैं। तो ये गलती होती है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन से पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया। ठीक है, ये गलती होती है कि 52 लीप ईयर, 56 लीप ईयर, 60 लीप ईयर। अगर यही होते 10 साल 61 से 71, तो 2 लीप ईयर होते, 64 और 68। तो डिपेंड करता है ना कि कौन से 10 साल दिए हैं। तो वो 4 से डिवाइड करने वाला फंडा ना, वो मत सोचना कि 10 को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर। ये देखना है बीच में उतने लीप ईयर। एक्चुअल में जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, वो इसलिए लिए जाते हैं, उसकी वजह बता देता हूं। क्योंकि जितने साल का गैप होता है ना, उतने एक एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है। यानी कि हर साल एक एक दिन एक्स्ट्रा कैसे बढ़ता है वो बता देता हूं। सिंपल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम रहता है, देख लेना कभी। सिंपल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम रहता है। 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम रहता है। तो पहला दिन मान लो मंडे है, तो आखिरी दिन भी मंडे होगा। किसी भी सिंपल ईयर का पहला दिन मंडे है तो आखिरी दिन भी मंडे होगा। यानी कि 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर भी मंडे होगा। 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर भी मंडे होगा। और 1 जनवरी को मंडे है, 31 दिसंबर मंडे होगा, तो अगले साल 1 जनवरी ट्यूसडे होगा। देखो, सिंपल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, लिख लेना ये। सिंपल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। मान लो 1 जनवरी को मंडे है तो आखिरी दिन भी मंडे होगा। तो 31 दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी, मंडे से एक दिन बढ़ जाएगा, ट्यूसडे। यानी कि डेट सेम मंथ सेम में, डेट सेम मंथ सेम में एक साल में एक दिन का ही गैप आया। डेट से मंथ सेम में एक साल में एक दिन का ही गैप आया। तो एक साल में एक दिन का, तो जितने साल उतने दिन का गैप, जितने साल उतने दिन का गैप, प्लस बीच में जितने लीप ईयर, प्लस बीच में जितने लीप ईयर, जितने लीप ईयर, प्लस बीच में जितने लीप ईयर, जितने लीप ईयर, यानी कि उतनी 29 फरवरी, उतनी 29 फरवरी, उतनी 29 फेब। अब उतनी 29 फरवरी, तो ये देखना है कि इस क्वेश्चन में 3 लीप ईयर आए हैं, बीच में 3 29 फरवरी आए हैं, 52, 56, 60।
ठीक है, तो इसलिए 3 लेंगे। तो ये मत करना कि 10 को 4 से डिवाइड किया, तो 3 लेंगे। तो ये गलती होती है। ये मंडे दे रखा है, मंडे दे रखा है, तो 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 6, यानी कि 6 ऐड करना है। मंडे में 6 ऐड करेंगे तो आंसर संडे आएगा। क्लियर, डन। चलो, संडे इज द राइट आंसर। अब हम उस क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं जो क्वेश्चन कराना था। कहां गया? ठीक है, ये लिख देता हूं यहां, इन सिंपल ईयर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आर सेम। साधारण वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। तो ये क्यों होता है वो मैंने वजह बता दिया कि जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर क्यों ऐड करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये 8, अब आप कहोगे सर 72 भी लीप ईयर, 76 भी लीप ईयर, 80 भी लीप ईयर। नहीं, 72 भी लीप ईयर, रिपीट क्या रिपीट करूं बताओ? 72 भी लीप ईयर, 76 भी लीप ईयर, 80 भी लीप ईयर, है ना? तो 3 लीप ईयर नहीं। जब 4 का मल्टीपल हो, जब 4 का मल्टीपल हो तो बेशक 4 से डिवाइड कर लो, 2 ही लीप ईयर है। 4 दूनी 8, 2 ही लीप ईयर है। कैसे? मैंने क्या बताया था? रिपीट कर रहा हूं, बृहस्पति सिंह, नाम थोड़ा लंबा था ना, बृहस्पति सिंह। रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये बताया कि जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर लेते हैं, जितने लीप ईयर क्यों लेते हैं? क्योंकि 29 फरवरी उतनी आती है। तो यहां पर 8 साल का गैप है, प्लस बीच में उतने ही लीप ईयर लेंगे जितने 29 फरवरी है, उतनी 29 फरवरी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया कि 10 साल का गैप है, तो बीच में 29 फरवरी 3 आए, बीच में 29 फरवरी 3 आए। 29 फरवरी 1952 इन दोनों के बीच में आया, 1956 बीच में आया, 1960 भी बीच में आया। भाई 51 से 61 के बीच में 52, 56, 60 3 आए तो 3 लेंगे, है ना? यही रिपीट करना था बस, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, ये करना था। इसमें ऐसे ही 1972, 29 फरवरी 1972 बीच में आया, 29 फरवरी 1976 बीच में आया, 29 फरवरी 1980 अभी आया नहीं है, 29 फरवरी 1980 अभी नहीं आया है, क्योंकि 18 जनवरी डेट है। 18 जनवरी जाएगी, फिर 31 जनवरी आएगी, फिर फरवरी शुरू होगी, फिर फरवरी शुरू होने के बाद फरवरी चलेगा, फिर 14 फरवरी आएगी जिसमें आप वैलेंटाइन डे मनाओगे, फिर जाकर के 29 फरवरी आएगी। तो अभी 29 फरवरी आई नहीं है, तो 29 फरवरी नहीं आई है तो 2 ही लीप ईयर लेंगे। 4 का मल्टीपल अगर दिखे ना तो सीधा डिवाइड कर देना। 8 साल में 2 ही होंगे, 12 में 3 ही होंगे, 16 में 4 ही होंगे, 20 में 5 ही होंगे, 24 में 6 ही होंगे, ठीक है, 28 में 7 ही होंगे। 4 का मल्टीपल दिखाई दे तो सीधा डिवाइड कर देना। 4 का मल्टीपल ना हो तो काउंट करके देखना, जो मैंने 51 और 61 का एग्जांपल दिया था, 52, 56, 60। क्लियर? ठीक है, तो 2 ही लीप ईयर लेंगे। तो 10 को 7 से डिवाइड करो, 3 ऐड कर दो। किस में? वेडनेसडे में 3 ऐड कर दो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है रोहित, डन भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डेट चाहे कुछ भी हो, 4 साल में 1 लीप ईयर होगा, 8 में 2 ही होंगे। इसमें बताओ। डन डन डन, चलो क्लियर, यस यस, ऑल क्लियर बोथ भाई। जल्दी बताओ। चलो एक बात बताओ,
इसमें मैंने कहा डेट चाहे कुछ भी हो, 8 साल में 2 ही लेंगे। बिल्कुल वही होगा, सेम क्वेश्चन ही तो है। अब आप कहोगे सर जी इसमें 29 फरवरी 1980 आ गई, पिछले एग्जाम्पल में 29 फरवरी 1980 नहीं आई थी, इसलिए आपने इग्नोर कर दिया। इसमें तो आ गई 29 फरवरी 1980। ठीक है मेरे भाई, 29 फरवरी 1980 आ गई भाई। 23 मार्च 1972 से लेकर के 23 मार्च 1980 के बीच में 29 फरवरी 1980 आई है, 1976 भी आई है, बट 1972 में 29 फरवरी जा चुकी, 1972 में 29 फरवरी जा चुकी। 23 मार्च डेट है, 23 मार्च डेट है, तो 29 फरवरी जा चुकी, तभी तो मार्च आया। तो पिछले एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में 1972 और 1976 बीच में आई, 2 ही आए, पर 1980 नहीं आई, पर कितने आए? 2। इस एग्जाम्पल में 1972 जा चुकी, 76 और 80 आई, बट आए तो 2 ही। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले एग्जाम्पल में हमने 72 और 76 लिए थे, लेकिन लिए थे 2 ही। इस एग्जाम्पल में 76 और 1980 बीच में लिए हैं, लेकिन लिए तो 2 ही है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह पता होना चाहिए कि पिछले एग्जाम्पल में 72 और 76 आई, इस एग्जाम्पल में 76 और 80 आई, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए तो 2 ही ना। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, तभी मैंने कहा था 4 का मल्टीपल हो तो सीधा डिवाइड कर देना, 2 ही आएंगे। डेट का झंझट ही मत पालो, वरना डाउट बनेगा। सर जी 29 फरवरी दे रखी हो तो, गुरुजी फरवरी से पहले दे रखी हो तो, फरवरी के बाद दे रखी हो तो, ये दे रखी हो तो, वो दे रखी हो तो, गोली मारो। डेट सेम, मंथ सेम हो तो जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, और जितने लीप ईयर तो 2 ही लीप ईयर। ठीक, 2 ही लीप ईयर। 8 और 2 10, 10 को 7 से डिवाइड किया 3 ऐड करेंगे। पिछले एग्जांपल में भी 3 ऐड किया था, इसमें भी 3 ऐड करेंगे, तो सेम ही तो क्वेश्चन है। वेडनेसडे में 3 ऐड करो, सैटरडे। क्लियर? डन भाई। रोहित कुमार, माय फेवरेट टीचर, रीजनिंग किंग आरजी सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत कामयाबी मिले। बृहस्पति सिंह, गलत कैसे कर रहे हो? पिछला एग्जांपल और ये एग्जांपल सेम ही है। ये प्रूव करना चाह रहा था कि डेट सेम मंथ सेम हो तो डेट और मंथ के झंझट छोड़ो। ठीक भाई, 8 साल में 2 ही लीप ईयर होंगे। ठीक, चाहे खुद 29 फरवरी दे रखी हो, ये लो 29 फरवरी भी ले आया, तब भी मत देखना भाई डेट। क्यों टेंशन ले रहे हो? जितना कम सोचोगे उतना कम डाउट बनेगा। 8 साल में 2 ही लीप ईयर, 10 को 7 से डिवाइड किया 3 ऐड करना है। क्या दे रखा है? वेडनेसडे में 3 ऐड करना है, सैटरडे हो गया। ठीक, सैटरडे बिल्कुल सही हो गया। तो चाहे 29 फरवरी से पहले की डेट हो, 18 जनवरी 29 फरवरी से पहले की है, चाहे 29 फरवरी से बाद की डेट हो, चाहे खुद 29 फरवरी हो, 4 का मल्टीपल दिखे तो डायरेक्टली डिवाइड करके कर देना। क्लियर भाई? डन? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसका देखो, जल्दी करो। तीन लीप ईयर नहीं बच्चे, 2 ही लीप ईयर है। आज अपलोड होगी तो सर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। जल्दी करो। ध्यान रखना, इसमें 20 जून पूछा है तो पहले 18 से 18 कैलकुलेट करना, 18 से 18 कैलकुलेट करना पहले। भाई डेट सेम मंथ सेम तो तब मानोगे ना जब 18 जून से 18 जून सोचोगे, है ना। तो
18 जून 1952, 18 जून 1964। कितने साल का गैप है? 12 साल का गैप है। कितने लीप ईयर है बीच में? 3 लीप ईयर है। 12 साल का गैप है, 3 लीप ईयर है। 15 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। किस में ऐड करोगे? 1 वेडनेसडे में। वेडनेसडे में 1 ऐड किया, क्या आया? वेडनेसडे प्लस 1 थर्सडे। पहला ऑप्शन थर्सडे मिलेगा, और थर्सडे सबने कमेंट किया। ठीक, मंडे से चलेगी इंग्लिश। थर्सडे सबने कमेंट किया, पहला ऑप्शन थर्सडे था और थर्सडे सबने कमेंट किया, है ना। बच्चे इतना भी मत स्पीड पकड़ो कि 18 जून 1952 पूछा है और 20 जून 1964 गुरुजी ने सिखा दिया। 12 साल का गैप, 3 लीप ईयर, 15 को 7 से डिवाइड किया थर्सडे। बट गुरुजी ने 18 जून से 18 जून सिखाया था। जब 18 जून 1964 को थर्सडे था तो पूछा तो 20 जून है ना, तो 20 जून तो थर्सडे का 2 दिन बाद होगा ना, फ्राइडे सैटरडे, तो सैटरडे इज द राइट आंसर। और बहुत सारे बच्चे थर्सडे टिक करके आएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने थर्सडे ही कमेंट किया था। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, क्वेश्चन ठीक करते हो, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हो तब भी आपको ठीक लगता है, घर पे काउंट करते हो तब भी आपको ठीक लगता है, लेकिन जब आंसर की आती है तब आपके मन में एकदम से आता है ओहो। तो ये जो ओहो की गलती है ना, होता है ना ऐसा, ओहो छोटी सी गलती होगी, वो ये होती है जल्दी जल्दी की वजह से, और होगा गलत। ठीक, कुछ बच्चों का ठीक था, कुछ का गलत था, तो हर वक्त अलर्ट रहना जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्लियर? तो अगर लगभग डेट दिख जाए तो वो भी डेट सेम मंथ सेम ही मान लेना भाई। 18 से 20 डेट सेम, डेट मंथ सेम ही मानेंगे ना। मान लो 17 पूछ लेता तो भी 18 से 18 काउंट कर लेते, फिर 17 पे आ जाते हैं, है ना। तो डिफरेंट मत मानना। डिफरेंट होता जब जून का और यहां कुछ और दे रहा होता, अगस्त दे रहा होता, कुछ और ही दे रहा होता, है ना। ठीक है, चलो क्लियर कर लोगे। अब दूसरी टाइप शुरू करते हैं। यदि इतने दिन पहले ये दिन था और इतने दिन बाद ये दिन होगा, तो इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दो। चलो भाई रिपीट कर देता हूं। नहीं सूर्या ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, टेंशन ना लो। इसमें देखो बच्चे कुछ नहीं है, वही तो है यार। 18 जून से 18 जून कैलकुलेट किया, डेट सेम मंथ सेम होगा। 52 से 64, 12 साल का गैप, 12 साल का गैप, 3 लीप ईयर, 3 लीप ईयर 12 3 15, 15 को 7 से डिवाइड किया, 1 वेडनेसडे थर्सडे। अगर मैं इस क्वेश्चन को ये पूछता कि 18 जून 1952 को बुधवार था तो 18 जून 1964 को क्या होगा, आप थर्सडे दे बोलते, है ना, आप थर्सडे बोलते। 18 जून से 18 जून क्या चल रहा अपना, डेट सेम मंथ सेम, बट 18 जून से 18 जून थर्सडे होगा ना। बट मैंने तो 20 जून पूछा है, तो 18 जून थर्सडे, तो 19 जून फ्राइडे, तो 20 जून सैटरडे। डन। अच्छा 29 फरवरी वाला समझाओ। ये लो भाई 29 फरवरी वाला आ जाओ। मेरे भाई 2 लीप ईयर हैं। अब आप कहोगे सर इसमें तो दोनों 29 फरवरी दिख रही हैं। भाई ईयर जो है ना, जब शुरू होता है कोई भी साल अगर शुरू होता है तो 1 जनवरी रात 12 बजे से शुरू होता है, तो 31 दिसंबर रात 12 बजे खत्म हो जाता है। तभी तो रात 12 बजे पार्टी करते हैं। न्यू ईयर की पार्टी 31 दिसंबर को ही करते हैं ना, क्योंकि रात 12 बजे वो खत्म हो जाएगा। तो जब ये रोटेशन शुरू हुई 29 फरवरी से लेकर के, तो 28 फरवरी रात 12 बजे खत्म हो चुका, तो 2 ही लीप ईयर लेंगे, 3 नहीं लेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने यहां डेट सेम मंथ सेम लिखा, कहीं डेट कहीं 29 का झंझट लिखा। मैंने कहा 8 है
तो 4 का मल्टीपल है तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना, 4 दूनी 8, ठीक है, वरना आप रात 12 बजे का टाइम झंझट पालोगे। इसलिए कम सोचने के लिए बोलता हूं मैं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक बारीकी से पॉइंट तो समझा देता हूं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे समुंदर पैदा हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा ये बताता है ना शुरू में कि देख भाई 8 साल में 2 ही लीप ईयर होंगे, देख भाई 8 साल में 2 ही लीप ईयर होंगे, देख भाई 8 साल में 2 ही लीप ईयर होंगे, झंझट ही खत्म। संजना के मन में एक और आया कि अगर डेट 29 फरवरी हो और ये 4 का मल्टीपल ना हो, बहुत अच्छा डाउट मन में आया कि डेट 29 फरवरी हो और ये 4 का मल्टीपल ना हो तो कैसे करेंगे। चलो ये भी देख लेते हैं भाई, संजना के मन में जो आया 29 फरवरी 1972, मान लो 4 का मल्टीपल ना हो तो संजना ये कह रही है 1980 की जगह 1981 हो। भाई 1981 में 29 फरवरी कब से आने लग गया? 29 फरवरी तो वहीं आएगा ना जहां लीप ईयर होगा, 1981 में तो 29 फरवरी आएगा नहीं, है ना संजना? 29 फरवरी 1981 तो आएगा नहीं, 1982 तो आएगा नहीं, 1983 तो आएगा नहीं, 1984 में ही आएगा, और 84 में आते ही फिर से 4 का मल्टीपल बन गया। 29 फरवरी तो वहीं आएगा ना जहां लीप ईयर होगा, तो ये झंझट तो वहीं होगा ना, ठीक। डन, क्लियर हो गया अब तो? चलो हाँ, अगर आप मान लो 29 फरवरी की जगह कुछ और सोचते तो हम आपके मन में डाउट बनता, ठीक है। एक ने पूछा वो 29 फरवरी से 1 मास तक दिया हो तो 3 लीप ईयर लेंगे ना। भाई 29 फरवरी से 1 मार्च देता तो वो डेट से मंथ सेम कैसे होता? डेट से मंथ सेम तो नहीं होता ना, फिर तो वो ऐसा क्वेश्चन बन जाता, पहले तो 29 फरवरी से 29 फरवरी रहते, फिर 1 मार्च जाते। और सोच लो पहले तो, सारी चीजें सोच लो आप लोग, डेट से मंथ सेम तो रहता ही नहीं हो तो, और सोचो। हाँ काजल शर्मा बताओ, आगे तभी पढ़ूंगा जब पहले सारी सोच लो, अगर ये हो जाए और अगर ये हो जाए, सोचो। सोच लिया? कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, ज्यादा मत सोचो, कम सोचो, अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक से चल जाएगा काजल शर्मा, आपके कमेंट का रिप्लाई कर तो दिया था। चलो एक ने एक और बहुत जबरदस्त सोचा, सर क्वेश्चन में 20 अगस्त हो तो, क्वेश्चन में 20 अगस्त हो तो अपनी टाइप क्या चल रही है? डेट सेम मंथ सेम, डेट सेम मंथ सेम, तब डेट सेम मंथ सेम रह जाएगा, तब मैंने जो तरीका सिखाया था वो उस तरीके से कर लेंगे, इसलिए मत सोचो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। भाई फिर तो डेट से मंथ सेम रहेगा कहां? आप कहीं की चीज कहीं भी सोच रहे हो। आ जाओ भाई आ जाओ। अब देखो, इतने दिन पहले पुरानी क्लास दिल्ली, हाँ दिल्ली भी शुरू होने वाले हैं, क्लियर हो गए सब कुछ, सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ पुरानी क्लास देखो, दिल्ली की जगह देखो लिख रहे हैं, नहीं सॉरी देखो की जगह दिल्ली लिख रहे हैं। मंथ कोड तो याद रखना ही है, रखना है यार, मंथ कोड तो टिप्स पे याद होना चाहिए।
144 025 036 140 1440 25 146 मंथ कोड को आप ऐसे याद रखना जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर याद है और जैसे उसका मोबाइल नंबर याद है ना, ऐसे याद रखना। समझो कि कोई मेट्रो में सुंदर सी कन्या आपको अपना मोबाइल नंबर देके चली गई और उसका मोबाइल नंबर है 144 025 036 140 1440 25 036 146। ठीक है, अब नहीं भूलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 days बिफोर यस्टरडे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करेंगे? इफ 3 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे देन व्हाट विल बी ऑन 3 days आफ्टर टुमारो। यदि बीते हुए कल से, आने वाले कल से ऐसा कुछ दे रखा हो, याद रखना लाइफ में कि 3 दिन लगातार होते हैं। आपकी जिंदगी में हमेशा 3 दिन लगातार होते हैं। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, बीता हुआ कल, आज का दिन, आने वाला कल। YTT, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। ठीक है, 3 दिन हमेशा लगातार रहेंगे। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, आज का दिन, आने वाला कल, आज नहीं, बीता हुआ कल, आज का दिन, आने वाला कल। ठीक है, तो जिस दिन से बोले उस दिन को छोड़ के चलना। आई रिपीट, जिस दिन से बोले उस दिन को छोड़ के चलना और जितना बोले उतना काउंट करना। जिस दिन से बोले उस दिन को छोड़ के चलना और जितना बोले उतना काउंट करना। YTT, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, जिस दिन से बोले उस दिन को छोड़ के चलना और जितना बोले उतना काउंट करना। ठीक है, यदि इफ 3 days बिफोर यस्टरडे, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था। किससे? बीते हुए कल से। किससे? यस्टरडे से। इससे 3 दिन पहले बोला है तो पीछे की तरफ 1 2 3, 3 बोला तो 3 ही काउंट करना है, 2 बोले तो 2 ही काउंट करना है, 1 बोले तो 1 ही काउंट करना है, 4 बोले तो 4 काउंट करना है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यस्टरडे से 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। YTT, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बोला, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। ठीक है, आने वाले कल से 3 दिन बाद, व्हाट विल बी ऑन 3 days आफ्टर टुमारो। 3 days आफ्टर टुमारो, आने वाले कल से 3 दिन बाद, आने वाले कल से 3 दिन बाद, ये टुमारो है, इससे 3 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आने वाले कल से 3 दिन बाद। दोबारा देखो, बीता हुआ कल ये था, इससे 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। ये बीता हुआ कल था, इससे 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। ठीक है, ये क्या था? मंडे। ठीक, ये मंडे दे रखा है तो काउंट कर लो अब। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। मंगलवार सही जवाब। ट्यूसडे इज द राइट आंसर, मंगलवार। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। यस्टरडे से 3 दिन पहले बोला, 1 2 3, 3 बोला 3 काउंट करूंगा, 2 बोलेगा 2 काउंट करूंगा, 1 बोलेगा 1 काउंट करूंगा। बाद बोलता तो यस्टरडे से बाद ऐसे काउंट करता, 1 2 3। पहले बोला 1 2 3, ऐसे। आने वाले कल से 3 दिन बाद बोला, आगे बढ़ गया 1 2 3। आने वाले कल से 3 दिन पहले बोलता, पीछे बढ़ जाता 1 2 3। 4 दिन बोलता, आने वाले कल से 4 दिन बोलता, 1 2 3 4। आज से 4 दिन बोलता तो आज से छोड़ता, आज को छोड़ता, 4 दिन काउंट करता। 4 दिन बाद बोलता, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ठीक, 1952 से 1955 हो जाए तो कुछ नहीं, ये देख लेना बीच में 29 फरवरी पड़ रही है या नहीं। सिंपल सा फंडा है, बीच में 29 फरवरी पड़ रही है या नहीं। ठीक, जैसे यहां पर बीच में 29 फरवरी 3 पड़ रही थी, 52 56 60।
तो ये ऐसे ही बीच में 29 फरवरी पड़े तो देख लेना, मान लो 52 दे दे, लीप ईयर है तो लीप ईयर में ये देखना ना बीच में 29 फरवरी पड़े या नहीं पड़े, पड़ेगी तो लेना, नहीं पड़ेगी तो नहीं लेना, सिंपल है। ठीक है, चलो क्लियर ये चीज, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो जल्दी से। देखो YTD आने वाले कल से 4 दिन पहले, ये आने वाला कल है, आने वाला कल जो सॉन्ग है ना वही आने वाला कल, इससे 4 दिन पहले, आने वाले कल से 4 दिन पहले, इससे 4 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आने वाला कल है इससे 4 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। ठीक, इससे 4 दिन पहले, इससे 4 दिन पहले क्या था, मंडे। ठीक, तो बीते हुए कल से 4 दिन बाद, बीते हुए कल से 4 दिन बाद, बीते हुए कल से 4 दिन बाद, 4 days आफ्टर यस्टरडे, बीता हुआ कल है इससे 4 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आने वाला कल है इससे 4 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, क्या दे रखा था, मंडे। बीता हुआ कल है इससे 4 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। ठीक, ये मंडे था। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक, ठीक है सिराज, 100% क्लियर है ये, डन। चलो अगला क्वेश्चन करो। देखो ऐसा कुछ दे रखा हो 2 days बिफोर, 2 days बिफोर, 3 days बिफोर, 3 days आफ्टर, तो याद रखना आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। ठीक, बाद में मतलब ऐड करना है, पहले मतलब माइनस करना है। ठीक है, तो मान लो ऐसा कुछ दे रखा हो 2 days बिफोर, 2 days बिफोर, मान लो और भी दे दे 3 days बिफोर, 4 days आफ्टर, 5 days बिफोर, 6 days आफ्टर, मान लो ऐसा कुछ दे दे, तो कैलकुलेशन पहले कर लेना। देखो सिंपल सा फंडा है, उसने क्या बोला, 2 days बिफोर -2, 2 days बिफोर -2, हिंदी मीडियम, बीते हुए कल से 2 दिन पहले से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले -2, फिर 2 दिन पहले -2, अल्टीमेटली -2 क्या बन जाएगा, -4, -2 क्या बन जाएगा, -4। किससे -4, जिससे दे रखा है, किससे दे रखा है, यस्टरडे से दिया है, किससे, बीते हुए कल से, बीते हुए कल से, इससे 4 दिन पहले, माइनस मतलब पहले, 1 2 3 4। ठीक, अब आगे, देन व्हाट विल बी ऑन 5 days आफ्टर टुडे, 5 days आफ्टर टुडे, आज से 5 दिन बाद, ये है आज, इससे 5 दिन बाद, ये आज है, इससे 5 दिन बाद, ये आज, इससे 5 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये क्या दे रखा, बुधवार वेडनेसडे,
ये बुधवार दिया है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे इज द राइट आंसर, शनिवार इज द सही जवाब। ठीक है, क्लियर? मेरी क्लास रेगुलर चलती है, कल भी तो हुई थी, रेगुलर ही तो हो रही है। कल आदित्य सर की नहीं हो पाई थी, शाम को कुछ प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, रेगुलर ही चलती है। वो मेरी पर्सनल कुछ इशू था एक और बैच में, दूसरे बैच में, है ना, जिसकी वजह से कुछ दिन क्लास रुकी थी पिछले बैच में। ठीक, स्टूडियो तो मेरे ही घर पे बनाया हुआ है तो सुनील सर की क्लास भी मेरे घर से ही चलती है, आदित्य सर की क्लास भी मेरे घर से ही चलती है, और मेरी भी मेरे घर से चलेगी। ठीक है, चलो, आपको मेरा मैसेज दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सौरभ, दिखाई देगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं ना बच्चे, मेन पढ़ रहा हूं मैं तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जल्दी करो। आदित्य सर की क्लास लाइव शो हो रही है, कौन सी क्लास लाइव शो हो रही है? एक चलो पूछता हूं मैं एक बार टेक्निकल टीम से, कौन सी क्लास लाइव शो हो रही है। क्लोज करवाते हैं उसको भी। ठीक है, देख लूंगा। जल्दी करो, जल्दी। देखो, 1 डे आफ्टर बोला है तो +1, आफ्टर मैंने +1 बोला था। 3 डेज बिफोर बोला है तो -3, है ना, हिंदी मीडियम। आने वाले कल से 3 दिन पहले बोला है तो -3, एक दिन बाद बोला है तो +1, एक दिन बाद बोला है तो +1, 2 दिन बाद बोलता तो +2, 3 दिन बाद बोलता तो +3, 4 दिन बाद बोलता तो +4। ठीक है, 3 दिन पहले बोला 3 डेज बिफोर -3, 2 दिन पहले बोलता तो -2, एक दिन पहले बोलता तो -1। +1 -3 क्या कॉम्बिनेशन बन गया? -2 का। भाई +1 और -3 क्या होगा? -2। ठीक है, -2 किससे? ये भी ध्यान दो, -2 किससे? टुमारो से, आने वाले कल से -2 बचा है, आने वाले कल से -2, इससे -2, 1 2, यानी कि यस्टरडे, आने वाले कल से 2 दिन पहले 1 2, क्या दे रखा है? फ्राइडे दे रखा है। ये क्लियर हुआ या नहीं? यहां तक फ्राइडे यस और नो? ठीक है, फ्राइडे दे रखा है। उसके बाद व्हाट विल बी 2 डेज आफ्टर डे आफ्टर टुमारो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट विल बी 2 डेज आफ्टर? 2 डेज आफ्टर मतलब +2, 1 डे आफ्टर, डे आफ्टर यानी कि 1 डे आफ्टर +1, 2 डेज आफ्टर मतलब +2, डे आफ्टर मतलब 1 डे आफ्टर मतलब +1, अल्टीमेटली +3। +3 किससे? टुमारो से, टुमारो से +3, 1 2 3, हिंदी मीडियम। तो आने वाले परसों, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, परसों का मतलब है +1, आने वाला परसों का मतलब आने वाले कल से एक दिन बाद। भाई आने वाला परसों आने वाले कल से एक दिन बाद ही होगा, आने वाला परसों आने वाले कल से एक दिन बाद ही होगा। बीता हुआ परसों दिया होता तो बीता हुआ परसों क्या होता है? यस्टरडे से एक दिन पहले, बीता हुआ परसों होता तो एक दिन पहले, तो आने वाला परसों है तो +1, बीता हुआ परसों होता तो -1, किससे -1? यस्टरडे से, और 2 दिन बाद और दे रखा +2, तो +2 +1 कितना हो गया? +3। +3 किससे? आने वाले कल से, क्योंकि परसों को हमने +1 बना दिया। +1 किसके? आने वाले कल के +1, तो आने वाले कल से +3, 1 2 3।
फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द, बुधवार इज द राइट आंसर। वेडनेसडे सही जवाब है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखो, रिपीट करूं? यही 1 बजे चलेगा काजल, 1 बजे। ठीक, अगले वीक से जो पुराना बैच है 24 मई या पुराना कोई बैच है, ठीक है, उसमें बैंकिंग भी शुरू हो जाएगा। बैंकिंग की अलग टाइमिंग रहेगी, बैंकिंग एडवांस लेवल। और नया जो बैच है 10 अगस्त, उसमें एसएससी ही चलेगा पहले, ठीक है। ये कैलेंडर होगा, फिर काउंटिंग फिगर होगा, डाइस होगा, ठीक है। और बैंकिंग का एडवांस लेवल का जो है पजल वगैरह, एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, वो अलग चालू हो जाएगा, ठीक है, वो अलग चालू हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इसी तरीके से मान लो आने वाले टाइम में नया बैच आता है, ठीक है, तो उसमें भी आने वाले टाइम में मान लो 10 सितंबर या 15 सितंबर या 20 सितंबर या अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर या जनवरी लगा लो, ठीक है, या तो उसमें भी ऐसे ही अगर मान लो 2 अलग अलग बैच चल रहे हैं तो एक बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाता है, एक बिल्कुल शुरू होता है। तो लास्ट में बैंकिंग होता है, बैंकिंग हाई लेवल होता है, बैंकिंग हाई लेवल होता है, क्योंकि अगर मान लो आपको सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट पहले एसएससी नहीं पढ़ोगे तब तक बैंकिंग लेवल का सीटिंग अरेंजमेंट कैसे समझ में आएगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से पहले रैंकिंग अरेंजमेंट पढ़ना जरूरी है ना। तो इस तरीके से चलो, मंडे बोल रहे हैं, सैटरडे बोल रहे हैं, मंडे बोल रहे हैं, इसका मतलब गलत। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग, थैंक यू अरिंदर सिंह। गलत भाई, यहां देखो सब गलत हैं, सारे गलत हैं, सब गलत हैं, दोबारा चेक करो देखना, जितने भी आंसर आ रहे हैं सब गलत हैं। 3 days बिफोर -3, 2 days बिफोर -2, डे बिफोर -1, 3 days बिफोर -3, 2 days बिफोर -2, डे बिफोर -1। हिंदी मीडियम, बीते हुए परसों मतलब बीते हुए कल से एक दिन पहले, बीते हुए परसों मतलब बीते हुए कल से एक दिन पहले -1, 2 दिन पहले मतलब -2, 3 दिन पहले मतलब -3, ठीक है। Y T T सब गलत है, सबका आंसर गलत है। अब देखो -3, -2, -1 किससे? यस्टरडे से। हिंदी मीडियम थोड़े अलर्ट हो, बीते हुए परसों को हमने -1 मान लिया, तो किससे -1 माना? मतलब बीते हुए कल से -1, यानी कि बीते हुए कल से काउंट करना हमने। -1, -2, -3, 3 है 2 5 और 1 6, -1, एक सेकेंड, 3 है 2 5 और 1 6, -1, -2, -3, यस्टरडे से -6, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ये क्या दिया है? सैटरडे दिया है, शनिवार दिया है। उसके बाद आगे क्या बोला है? देन व्हाट विल बी ऑन 3 days आफ्टर यस्टरडे, बीते हुए कल से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब +3, बीते हुए कल से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब 3 दिन बाद मतलब +3, ठीक है। बीते हुए कल से, लेकिन ध्यान रखना बीते हुए कल से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन,
ये बोला है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे इज द राइट आंसर। सोमवार बिल्कुल सही जवाब है। अब आप कहोगे सर आपने ये क्यों कहा, सब गलत है। अगर ये नहीं कहता तो क्या आप दोबारा चेक करते? ठीक है, मैंने तो चेक भी नहीं किया था इसलिए बोल दिया सब गलत है। ठीक है, लेकिन जिनका सही था उन्होंने भी 2 बार चेक किया, यार गलत कैसे हो गया। तो यहां मैंने रीजनिंग लगाई थी, रिवीजन हो गया आपका। चलो, मंडे इज द राइट आंसर, सही जवाब है। चलो, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर, डन है। चलो, उसके बाद देखते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। नोट करके लिख लो, कैलेंडर विल रिपीट नोट करके लिखो, इन आइदर 6 year or 11 year. Calendar will repeat in either 6 year कैलेंडर विल रिपीट इन आइदर 6 year और 11 year. कैलेंडर या तो 6 साल में या 11 साल में रिपीट होगा। फिर से बताऊं? चलो भाई, फिर से बता देता हूं, रुको, इसको बाद में करते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं पिछला क्वेश्चन। देखो क्या बोला, 3 days बिफोर -3, 2 days बिफोर -2, डे बिफोर मतलब 1 day बिफोर -1, हिंदी मीडियम। बीता हुआ परसों मतलब -1, किससे -1? बीते हुए कल से। जैसे पिछले क्वेश्चन में आने वाला परसों +1 लिया था, लेकिन आने वाला परसों किससे +1? आने वाले कल से +1। आप प्रैक्टिकली सोचो, आज है, फिर आने वाला कल है, फिर आने वाला परसों है। परसों 2 होते हैं ना भाई, एक आने वाला एक बीता हुआ, ऐसे कल भी 2 होते हैं, एक आने वाला कल एक बीता हुआ कल, है ना। तो ऐसे बीते हुए कल को हिंदी मीडियम में गत कल भी बोल देते हैं। गत कल लिख लेना, गत कल, कहीं वहां कंफ्यूज हो जाओ ये देख करके कि ये कौन सा कल है। गत कल मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। एक सेकंड, एक और बना देता हूं, गत कल भी बोल देते हैं हिंदी मीडियम में कई बार। तो गत कल मतलब बीता हुआ कल, ऐसे गत परसों मतलब बीता हुआ परसों, ठीक है। ऐसे आने वाले कल को आगामी कल भी बोल देते हैं हिंदी मीडियम में, आगामी कल, कई बार एग्जाम में आगामी कल यूज कर देते हैं। तो आने वाला कल, ठीक है, आने वाला कल। आगामी परसों मतलब आने वाला परसों, आगामी परसों मतलब आने वाला परसों, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि बीता हुआ आने वाला परसों है, तो आने वाला परसों मतलब आने वाले कल से 1 दिन बाद, यही तो होता है आने वाला परसों, है ना। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में मैंने बताया कि बीता हुआ, इसी क्वेश्चन में था ना, कहां है, हाँ, बीता हुआ परसों। बीता हुआ परसों मतलब 1 दिन पहले, किससे 1 दिन पहले? यस्टरडे से 1 दिन पहले। तो बीता हुआ परसों -1, 2 दिन पहले मतलब -2, 3 दिन पहले मतलब -3, -3, -2, -1, -6, -6 किससे? यस्टरडे से, बीते हुए कल से, क्योंकि बीते हुए परसों को हमने बीता हुआ कल में कन्वर्ट कर दिया, जैसे -1 लिया, तो बीते हुए कल से 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक। आने वाला कल, अब आगे, तो बीते हुए कल से 3 दिन बाद, बीते हुए कल से 3 दिन बाद, ये है बीता हुआ कल, इससे 3 दिन बाद, इससे 3 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्लियर, डन। हाँ, टेबल ट्रिक, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर +2, हाँ आयुष बिल्कुल ऐसे याद कर लो। अब क्लियर अखिलेश? आज काफी है सर, रहने दीजिए, देख लेता हूं कितना बचा हुआ है। रिपीटेशन समझाना है, फिर ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, कुछ और क्वेश्चन ऐड ऑन कर लाऊंगा, ठीक है। तो
अगली क्लास में करते हैं, ठीक है, अगली क्लास में करते हैं, एक और क्लास लग जाएगी इसकी, ठीक। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू, ओम साईं राम।